गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रामू अपनी पत्नी गौरी और 7 साल की बेटी कंचन के साथ रहता था। रामू मजदूरी करता था, कभी खेतों में, कभी किसी के घर काम में। लेकिन कई हफ्तों से बारिश न होने की वजह से खेत बंजर हो गए थे और मजदूरी भी बंद। उस रात जब सब घरों में दिए जल रहे थे, रामू की झोपड़ी अंधेरे में डूबी थी। कंचन ने माँ से कहा, माँ, भूख लगी है। गौरी की आंखें भर आईं। घर में बस मुट्ठी भर चावल बचे थे। उसने चावल उबालकर पानी में ज्यादा घोल दिया ताकि बेटी को लगे कि खाना पूरा है। कंचन सो गई पर माँ बाप सारी रात जागते रहे। सुबह रामू काम की तलाश में गांव से बाहर निकला। घंटों भटकने के बाद भी कोई मजदूरी न मिली। थक कर वह नदी किनारे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे, आंखों में अजीब सी चमक। बुजुर्ग औरत ने रामू को देखा और बोली, बेटा तू परेशान है, तेरी झोली खाली है, पर अगर हिम्मत है तो मैं तुझे एक राह दिखाती हूं। रामू ने थके स्वर में कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बेटी भूखी न सोए। बुजुर्ग औरत ने अपनी गठरी से एक मिट्टी की छोटी हांडी निकाली और बोली, यह हांडी साधारण नहीं है। अगर सच्चे मन से इसमें अनाज डालोगे तो वह 2 गुना होकर लौटेगा। लेकिन याद रखना, झूठे दिल या लालच से इसका इस्तेमाल किया तो सब कुछ खो दोगे। रामू हक्का बक्का रह गया। उसने हांडी ली और घर लौटा। गौरी ने हांडी देखकर पूछा, ये कहां से आई? रामू ने सारी बात बताई। गौरी डर गई। रामू, कहीं धोखा ना हो, ऐसी चीजें वरदान भी हो सकती हैं, अभिशाप भी। रामू बोला, अब खोने को बचा ही क्या है। उस रात गौरी ने एक मुट्ठी चावल हांडी में डाले। देखते ही देखते हांडी भर गई। दोनों की आंखें फटी रह गईं। उस दिन के बाद घर में भूख खत्म हो गई। धीरे धीरे रामू ने मजदूरी छोड़ दी और हांडी से अनाज बेचने लगा। घर चल पड़ा। कंचन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू हुई। गांव वाले हैरान होने लगे। रामू तो गरीब था, अचानक इतना अनाज कहां से आ रहा है? कुछ लोगों ने कहा, रामू चोरी करता है। कुछ ने कहा, उसके पास कोई जादू है। रामू को कोई परवाह नहीं थी। वह हर दिन हांडी में अनाज डालता और 2 गुना अनाज निकालता। एक दिन गांव का लोभी बनिया हरिराम रामू के घर पहुंचा। उसने मीठी बोली में कहा, भाई रामू, लगता है भगवान ने तुझ पर कृपा की है। अगर तू चाहे तो मैं तेरे अनाज का सौदा कर दूं और तू अमीर बन जाएगा। गौरी ने मना किया, नहीं, हमें जितना चाहिए उतना ही ठीक है। पर रामू का दिल डोल गया। उसने सोचा, अगर मैं अमीर बन जाऊंगा तो बेटी को कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। रामू ने हांडी में चावल, गेहूं, दाल सब डालना शुरू किया और हरिराम के जरिए शहर भेजने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जहां रामू हर मुट्ठी चावल डालते समय भगवान को याद करता था, अब वह बस सोने चांदी के सपने देखने लगा। गौरी समझाती, रामू लालच मत कर। रामू कहता, ये मौका बार बार नहीं आता। कंचन, जो कभी मिट्टी के खिलौनों से खेलती थी, अब सोने की गुड़िया मांगने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, हरिराम चोरी छिपे हांडी चुराने आया। लेकिन जैसे ही उसने हांडी उठाई, उसके हाथ जल गए। वह चीखता हुआ भागा। गांव में खबर फैल गई, रामू के घर में कोई जादुई हांडी है। लोगों का शक अब और बढ़ गया। इसी बीच वो बुजुर्ग औरत फिर रामू के घर आई। उसने कहा, रामू, याद है मैंने तुझे क्या कहा था? यह हांडी तुझे भूख मिटाने के लिए दी थी, लालच के लिए नहीं। अगर तू नहीं रुका तो यही हांडी तेरा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। रामू ने हंसकर कहा, अम्मा, आप समझती नहीं। अब मैं राजा जैसा जीवन जी रहा हूं, मेरी बेटी रानी जैसी रहेगी। बुजुर्ग औरत ने गहरी नजर से उसे देखा और बोली, तुझे चेतावनी दी, अब निर्णय तेरा है। और वह ओझल हो गई। उस रात रामू ने सपना देखा। सपने में हांडी उसके सामने थी और उसमें से आवाज आ रही थी, रामू, तू मुझे लालच से भर रहा है, सावधान। रामू पसीने में डूबकर जाग गया। गौरी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये वरदान नहीं, इम्तिहान है। पर सुबह होते ही रामू ने फिर वही किया, अनाज 2 गुना करके बेचना। दिन बीते। अब हांडी से अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी अनाज काला होकर निकलता, कभी उसमें से धुआं उठता। लेकिन रामू की आंखों पर
लालच की पट्टी बंध चुकी थी। एक दिन उसने हांडी में सोना डाल दिया। हांडी से सचमुच 2 गुना सोना निकला। रामू खुशी से पागल हो गया। गौरी कांप गई। रामू, ये विनाश है, सोना नहीं, श्राप निकल रहा है। और तभी उसी रात एक भयानक घटना घटी। हांडी अचानक अपने आप उबलने लगी। उसमें से लपटें उठी और पूरा घर रोशनी से भर गया। रामू ने उसे रोकने की कोशिश की, पर हांडी भारी होती गई। इतनी भारी कि उठाना तो दूर, उसे जमीन से हिलाना भी मुश्किल हो गया। गांव वाले दौड़े आए। सबने देखा रामू का घर अनाज और सोने से भर गया है, पर उसके भीतर से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। रामू का घर अब सोने चांदी और अनाज से ठसाठस भरा था। लेकिन उस रात पूरा गांव यह सोचकर सहम गया कि हांडी आखिर कर क्या रही है। झोपड़ी की दीवारें चरमराने लगीं, जैसे किसी बोझ से दब गई हों। गौरी चिल्लाई, रामू, मैंने कहा था ना, ये लालच हमें डुबा देगा। रामू हाथ में सोने की ढेरी लिए पागलों की तरह हंस रहा था। देखो गौरी, देखो कंचन, अब हमारे पास सब है, राजा से भी ज्यादा। तभी कंचन मासूम आंखों से बोली, बाबा, मुझे डर लग रहा है, ये सोना अच्छा नहीं लग रहा। रामू ने उसे डांट दिया, चुप, ये वही सोना है जो तेरे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन अचानक हांडी से अजीब सी गड़गड़ाहट उठी। उसकी सतह पर दरारें पड़ गईं। फिर उस दरार से एक नीली लौ निकली और हवा में अजीब सी आकृति बनी। वो आकृति वही बुजुर्ग औरत थी जिसने हांडी दी थी। उसकी आंखें अब शांत नहीं बल्कि कठोर थीं। उसने गरज कर कहा, रामू, मैंने तुझे यह हांडी भूख मिटाने के लिए दी थी, पर तूने इसे लालच का पात्र बना दिया। अब इसका दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। गांव वाले दहशत में पीछे हट गए। रामू घबराया, पर सोना छोड़ने को तैयार न हुआ। नहीं, ये सब मेरा है, मैंने मेहनत से नहीं, दिमाग से पाया है, ये मेरा हक है। बुजुर्ग औरत ने कहा, हक वह होता है जो बांटने से बढ़े, जो सिर्फ तेरा हो वह बोझ है। इतना कहते ही हांडी से अचानक अनाज और सोना उल्टा निकलने लगा, जैसे सब खींचकर भीतर जा रहा हो। रामू ने दौड़कर ढेरी को थामना चाहा, लेकिन सोना उसके हाथों से खिसकता गया और हांडी के भीतर खिंच गया। फिर जमीन हिली। हांडी का आकार बड़ा होने लगा, इतनी बड़ी कि उसने पूरे घर को निगल लिया। गौरी और कंचन डर के मारे बाहर भागी। रामू चीखता रहा, मेरा सोना, मेरा सोना, और वह भी हांडी में समा गया। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। देखते ही देखते रामू का घर और हांडी दोनों जमीन में धंस गए। वहां बस एक गड्ढा रह गया जिसमें से धुआं उठ रहा था। सुबह हुई, गांव में हलचल थी, लोग बातें करने लगे। ये सब रामू के लालच का फल है, वरना हांडी तो वरदान थी। गौरी और कंचन अकेली रह गई। गौरी ने सोचा, अब क्या होगा, मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। उसी समय वह बुजुर्ग औरत फिर प्रकट हुई, लेकिन अब उसकी आवाज कोमल थी। उसने कंचन को अपने पास बुलाया और बोली, बेटी, तेरे पिता ने वरदान को शाप बना दिया, पर तू मासूम है। अगर तेरे दिल में लालच ना हो तो हांडी तुझे नया जीवन देगी। गौरी कांपते स्वर में बोली, नहीं, मैं फिर से उस हांडी को नहीं चाहती। हमने बहुत कष्ट झेले हैं। लेकिन कंचन आगे बढ़ी। उसने मासूमियत से कहा, मां, अगर हांडी से भूख मिटती है तो इसमें बुरा क्या है? मैं इसे लालच के लिए नहीं, सबके लिए चाहती हूं। बुजुर्ग औरत मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली से कंचन के सिर पर हाथ रखा। अब ये हांडी तुम्हारी है, याद रखना, इसमें डालोगी तो मिलेगा, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना सबकी भूख मिटाने को जरूरी होगा। इससे ज्यादा कुछ चाहा तो ये फिर शाप बन जाएगी। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई। उस दिन से कंचन गांव की सबसे छोटी लेकिन सबसे बड़ी दानी बन गई। हर सुबह वह हांडी में मुट्ठी भर चावल डालती और उससे निकला अनाज पूरे गांव में बांट देती। गांव में कोई भूखा नहीं रहा। लोग कहते, देखो, रामू का लालच उसे खा गया, लेकिन उसकी बेटी की मासूमियत ने हांडी को वरदान बना दिया। धीरे धीरे कंचन बड़ी हुई और पूरे गांव की देखभाल करने लगी। गौरी ने कहा, बेटी, तूने हमें माँ बेटी से पूरे गांव का परिवार बना दिया। गांव का नाम ही बदल गया। लोग उसे कंचनपुर कहने लगे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक बार फिर वही लालची बनिया हरिराम आया। उसने सोचा, अगर ये हांडी अब उस बच्ची के पास है
तो क्यों ना मैं इसे छल से हासिल कर लूं। वह कंचन के पास आया और बोला, बेटी, मैं तुझे सोने की गिन्नियां दूंगा, बस ये हांडी मुझे दे दे। कंचन ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, हांडी का काम सिर्फ भूख मिटाना है, इसे बेचने या छिपाने वाला खुद मिट जाएगा। हरिराम ने जबरदस्ती हांडी उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ लगाया, हांडी से आग की लपटें निकली और हरिराम पीछे गिर पड़ा। उसके हाथों पर जलन के निशान पड़ गए। वह चीखता हुआ भाग गया। गांव वाले डर कर बोले, सच है, यह हांडी अब किसी का लालच बर्दाश्त नहीं करेगी। साल बीत गए। कंचन जवान हो गई। वह पूरे गांव के लिए बेटी जैसी थी। हर घर में अन्न था, हर चेहरे पर मुस्कान। लोग कहते, ये सब उस बच्ची की वजह से है जिसने लालच नहीं बांटने का रास्ता चुना। और जब भी कोई भूखा गांव में आता, कंचन हांडी से उसे खाना खिलाती। वह कहती, मेरे पिता का लालच हमें सिखा गया कि वरदान भी तभी वरदान है जब सबके लिए हो। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।